छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से कोई मकरंद हो जाए। मेरे मालिक मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो इस कविता के माध्यम से यह प्रेरित है कि युवाओं को सबसे ज्यादा अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, उससे संबंधित हमारे पास मैं अपने विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य आदरणीय श्रीमती रवीना पाठक मैम। बहुत बहुत धन्यवाद शाहजहां। माननीय सांसद महोदयनाथ मिश्रा जी, हमारे मंचीय अतिथि श्री त्रिपाठी जी, श्री शुक्ला जी, श्री कुलदीप सिंह जी, प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत हर्ष के साथ ये बताना चाहते हैं कि परसों शाम को जब मेरे पास यह संदेश आया, बहुत ही गौरव का विषय लगा कि माननीय महोदय सांसद महोदय ने हमारे विद्यालय को इस इवेंट को आप सभी के साथ सुनने, इस फीलिंग को, इस एक्सप्रेशन को साझा करने के लिए आपके विद्यालय को चुना है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 हमारे रीवा शहर में सैकड़ों विद्यालय हैं, लेकिन यह गौरव आप सभी को प्राप्त हुआ। माननीय महोदय हमारे विद्यालय में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पीएम श्री घोषित होने के पश्चात हमारे विद्यालय में माननीय का यह प्रथम आगमन है। मैं हृदय से माननीय का आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे स्टूडेंट से बहुत अच्छी सी ताली के द्वारा उनके स्वागत की अपेक्षा। आज के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शुरुआत करने के लिए हमें मौका मिला नेहरू युवा केंद्र के द्वारा। वहां से पधारे हमारे सभी अतिथि, विशेषकर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्री कुलदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है एवं आभार है कि उनके द्वारा हमें यह मौका मिला कि माननीय अतिथि भी हमारे साथ आज इस मौके पर यहाँ उपस्थित हैं और हमारे विद्यार्थियों को उन्होंने अपने अभूतपूर्व प्रेरणादायी ओजस्वी शब्दों से यहाँ लाभान्वित किया। प्यारे बच्चों, आपको बता दें, हमारे सांसद महोदय प्रकृति प्रेमी हैं। अगर आप कभी सिविल लाइन्स या आसपास के इलाके में वॉक करते हुए माननीय महोदय के निवास के सामने से निकले हो तो आप देख पाएंगे पौधारोपण की पूरी तैयारियों के साथ उनके प्रांगण में पौधों की तैयारियां रहती है और जब मौका मिलता है माननीय पौधारोपण करके हमारी धरती को हरा भरा बनाने के लिए संकल्पित है। जब तक हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू होता है, कुछ और बातें मैं माननीय के बारे में यहाँ जरूर बताना चाहूंगी। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल हृदय के सहज व्यक्तित्व हैं, किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते, युवाओं से ज्यादा ऊर्जा के साथ युवाओं को प्रेरित करने के लिए तत्पर हैं। आज हम युवा दिवस मना रहे हैं। युवा दिवस की प्रेरणा ही यही है कि जागो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। यही संदेश माननीय के हर गतिविधि में, हर एक्टिविटी में, उनकी हर बात में परिलक्षित होता है। अभी माननीय ने जैसा बताया, वाकई ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी स्थितियां थी जब हमारे देश को, हमारे युवाओं को, हमारे देश के लोगों को बहुत पिछड़ा समझा जाता था। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रेरणादायी भाषण और विचारों से हम सबको जागृत करने का पूरा प्रयास किया और इस कारण वे अजर अमर हो गए, उनके विचार अजर अमर हो गए और हमेशा ऊर्जा से हमें ओतप्रोत करते हैं। मैं आज इस मंच से सभी बच्चों को कहना चाहूंगी, जब मौका मिले उन्हें पढ़ने का, उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करिए। उनसे बेहतर युवाओं के लिए शिक्षा देने वाला कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में शायद ही मिले। इसी तरह आज आप देख रहे हैं हमारे देश का नाम जो पूरी दुनिया में, विश्व पटल पर छा गया है, हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी। उनके वक्तव्य को सुनने का हमें जल्द ही अब मौका मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो स्वयं भी विवेकानंद जी की वाणी से बहुत प्रभावित रहते हैं और उनके सभी विचारों को सबसे ज्यादा लगता है कि हमारे देश पर अगर किसी का असर हो सकता है, किसी की ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो हमारे युवा हैं, आप सभी हैं, हमारे नौनिहाल हैं और इसीलिए अक्सर वो आप सभी से बातें करते रहते हैं।
जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है, यहाँ आयोजित करेंगे और उस प्रतियोगिता में उनके परीक्षा के जो मंत्र हैं, चंद्रयान और भी साइंटिफिक जो नवीकरण है, इनोवेशंस हैं, उन पे केंद्रित पेंटिंग कंपटीशन करवाया जाएगा। समय समय पर हमारी सरकार जो हमारे छात्रों के लिए, हमारे युवाओं के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित करती या करवाती है, यह बहुत गौरव का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय के परिवार और हमारे छात्र उसका हिस्सा अभिन्न अंग रहते हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी, पीएम श्री योजना के आने के पश्चात हमारे विद्यालय में हमने कंपोस्ट पिट की भी स्थापना कर ली है। हम हमारे विद्यालय में नेचुरल तरीके से खाद स्वयं बनाने के लिए प्रयासरत हैं, शुरुआत कर चुके हैं। अपने हाथों से क्यारियां तैयार कर किचन गार्डन और मेडिसिनल गार्डन बनाना शुरू किया। लहलहाते से हमारे हरियाली भरे पौधे आपको गेट के पास ही, विद्यालय द्वार के पास ही नजर आएंगे। बहुत सारे और भी बदलाव पीएम श्री योजना के तहत हमारे विद्यालय में हो रहे हैं, परिलक्षित होते रहेंगे और हमें आशा है समय समय पर पुनः हमें माननीय का इसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहेगा। जब भी मौका होगा हम आपसे पुनः बार बार निवेदन भी करेंगे कि आप हमारे विद्यालय आएं और हमारे छात्रों को